चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के साथ। चुनावी संग्राम। रतलाम के नागरिकों को शहर के हर वार्ड की सच्चाइयों का सामना कराने के अपने अभियान में अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम अब आप पहुंची है वार्ड क्रमांक 11 में। वार्ड क्रमांक 11 में संपूर्ण डोंगरा नगर, मोहन नगर, शुभम श्री कॉलोनी, आशाराम बापू नगर, संत कंवरराम नगर, कॉमर्स कॉलोनी इत्यादि क्षेत्र शामिल है। ये वार्ड पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए आरक्षित है। इस वार्ड के निवासी भी शहर के अन्य इलाकों के मतदाताओं जैसी ही सोच रखते हैं। आइए जानते हैं वार्ड क्रमांक 11 के मतदाताओं की राय। क्या नाम है आपका? अनीसा भी। अनीसा भी, आप कॉमर्स कॉलोनी की रहवासी हैं। आपकी कॉलोनी में समस्या क्या क्या है? ये क्या साफ सफाई नहीं होती, कुछ भी कोई आता ही नहीं है सफाई करने। नाले इतनी गंदी हो रही और इधर पानी की इतनी तकलीफ है कि बस कर दी। हम पानी के लिए तरसते रहते हैं। टैंकर भी आया तो लूट मार हो जाए, लड़ाई भी हो जाए खूब। वार्ड का विकास कैसा हुआ है? हाँ, वार्ड का निकास ही नहीं हुआ। नाले तो देखो आप उधर जाकर इतनी गंदी हो रही। मैं करती हूँ खुद जाकर। आपका वही तो बोलो, सब जाने बोलो। आप रोशन है। आप कॉमर्स कॉलोनी में रहती हैं। हाँ। आपका पार्षद यहाँ आया, विकास कैसा हुआ है? नहीं अच्छा है, ये अच्छा नहीं है उनका विकास, अच्छा विकास नहीं है उनका। बिल्कुल ये सारी गंदगी हो रही है, पानी की परेशानी है, लोग दुनिया में परेशान हो रहे सारे। सफाई की सफाई भी नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कोई नाली भरी, हम अपने मच्छर है इधर सफाई सब दूर, पूरे मच्छर सभी दूर है। इतने मच्छर हो रहे हैं कि कैसा पार्षद चाहती हो? अच्छा पार्षद चाहते हैं हम, अच्छा व्यवस्था करे सब दूर। यहाँ का तो ऐसे ही आवे। यहाँ तो का आप पार्षद को देख के वोट दोगे कि पार्टी को देख के दोगे? तो वो तो पार्षद के मतलब कौन बने कौन नहीं बने, किसको वोट दें अपन? हमारी समस्या सुने उसको देंगे कि हमारी जो समस्या सुनेगा उसको सुनना चाहिए ना। सारा भी और क्या क्या समस्या आ रही है? नाले भरा रहे पीछे के, और क्या समस्या है? पानी नहीं है यहाँ पे। मोहन नगर में हाथ धोने कोई पानी नहीं मिलता है यहाँ पे। तो नल आते जिसके यहाँ आ रहा है उसके यहाँ बहुत आ रहा है, और जिसके यहाँ नहीं आ रहा है उसके यहाँ ही नहीं रहा है। 2-2 3 नाले लोगों के घरों में। अभी तक जो पार्षद था आपका, उसने कितना काम किया है? कोई काम नहीं किया हमारे को, तो कोई दिखाई नहीं देता। कुछ भी नहीं करा उसने। क्या करा? कुछ काम नहीं करा उसने। तो सही बात है, तो बहुत परेशानी। क्या क्या परेशानी? तो बहुत परेशानी है, वोल्टेज भी नहीं रहता भैया, लाइट है, सामान हमारा सब खराब हो गया, कूलर खराब हो गया, हमारे पंखे खराब हो गया, पानी नहीं आए, बहुत परेशानी। समस्या आ रही है, समस्या के लिए पार्षद ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया पार्षद ने। तो पार्षद है कौन? कुछ करने जाए तो क्या पार्षद ही नहीं है इधर। कितनी पार्षद ही नहीं है भैया? एक बार भी नहीं आया। एक बार भी नहीं आया। यहाँ तो बहुत पहले था, कितने साल पहले तो आया था बेचारा वो। नहीं, ये जो कौन पार्षद है ये तो पता नहीं, देखा भी नहीं है अपन ने कौन पार्षद है कौन है। यही तो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान। आप वार्ड नंबर 11 के रहवासी हैं। आपके वार्ड का विकास कैसा हुआ? कुछ भी नहीं है विकास, देख रहा हो आप खुद ही। नालियाँ नहीं है, कोई टंकी ने बंद है, और सब ये गंदी वाड़ा पड़ा हुआ है। दूसरी बात यह वोल्टेज भी नहीं है, मोटर कूलर नहीं उठ रहे हैं, पंखे देखो नहीं चलते। दूसरी बात है कि एक खंबा है, ऐसा तो कोई खंबा नहीं है। जाके लोड इधर उधर हुआ, हम शिकायत भी कर चुके हैं, लिखित में भी वहाँ दे चुके हैं, सब कुछ करते हैं, बाकी सुनवाई कुछ नहीं होती। पार्षद ने क्या विकास करा? पार्षद कहाँ, पार्षद है कहाँ यहाँ? पार्षद कब से नहीं है? तो 2 साल होगा पार्षद को हटे को। आपको उसके पहले पार्षद आता था? नहीं आया, कोई भी नहीं आता था। तो अब आप कैसा पार्षद चाहते हैं? पार्षद होना ऐसा कि जो काम करे, यहाँ का देखभाल करे, थोड़ा साफ सफाई के ध्यान दे, कुछ आगे रह के काम करवाए। तो आपकी इतनी उम्र हो गई है और नगर सरकार में फिर अपने को वोट देना है, तो जनता ही ताकत होती है। तो अब आप पार्टी को देख के वोट दोगे कि पार्षद को देख के? हम तो बात ये है कि देखो कोई भी हो, आप हो या मैं हूँ, काम होना, काम मांगता है। मेरा नाम है मुकेश। मुकेश जी, आप डोंगरा नगर वार्ड नंबर 11 के रहवासी हैं। हाँ बरोबर। आपके वार्ड का विकास कैसा हुआ है? विकास तो ये देखो ना, क्या क्या दिक्कत आ रहा है? मेन समस्या तो ये देखो, बदबू। आप खुद कहाँ खड़े हो, ये समस्या है। आप भी आओ, बोलो। और विकास में आपको क्या विकास में नाली की गंदगी की समस्या आ रही है? गंदगी की समस्या है, चेंबर फूटे हुए हैं। चेंबर देखो, चेंबर फूटा हुआ है। क्या
वहाँ कचरा स्थान नहीं होना चाहिए, स्कूल के पास में वहाँ कचरा स्थान बना रखा लोगों ने। क्या तो आप विकास से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है क्या? तो किस टाइप का विकास चाहते हैं आप? मतलब एक तो क्या है, गंदगी नहीं होना चाहिए क्या, और विशेष करके स्कूल के पास में नहीं होना चाहिए क्या, और ये साफ़ सफाई कम से कम ये हर दूसरे दिन तो कम से कम यहाँ सफाई होना अब नगर चाहिए। निगम के फिर चुनाव आ गए हैं, हाँ, आप किस तरह का पार्षद चाहते हैं? जो यहाँ पर कार्य करे, अच्छा कार्य करे, आप पार्टी को देख के वोट देंगे कि व्यक्ति को देख के? जो काम करेगा उसको। वो देख, अभी देख लो नाले तो बिल्कुल साफ है, चेम्बर देखो तो बिल्कुल बदबू आ रही, हम रह क्या कहाँ सफाई नहीं हो रही। नाली साफ करें, खाना बनाते हम यहीं रहते, गंदगी और छोटे छोटे बच्चे, और ये गंदगी तो साफ ही नहीं हो रही है। आपके पार्षद ने क्या काम करा? क्या करा पार्षद ने? कुछ भी नहीं करा। क्या करा? कुछ भी नहीं करा पार्षद ने। वो तो आके झाका भी नहीं, वोट ले एक बार भी नहीं आया। पार्षद कितनी बार आया आपका? एक बार भी नहीं आए हमारे इधर, तो बस वो वोट लेने आए थे, उसके बाद एक बार भी वो मनीषा नहीं आए। तो अब आप किस तरह का पार्षद चाहती हैं? वो अच्छा काम करे उसको चाहते हैं अपन तो। अच्छा काम करे, काम अच्छा व्यवस्थित होना चाहिए, सब टाइम टाइम से हो तो अच्छा लगता है। बच्चे घूमे नाम गंदे वाड़ा हो रहे, नाले साफ नहीं हो रही। यूँ सफाई का कह रहे हैं, बाकी घर में कचरा पड़ा रहता तो वो तो मच्छर होंगे। कचरा गाड़ी कितनी बार आती है? वो आती है एक दिन छोड़ के, अभी तो रोज आ रही है। कितनी बार आती है? 3-4 दिन में एक दिन आती है, और मालूम भी नहीं पड़ता है हमको कि कचरे की गाड़ी आई कि नहीं आई। नहीं डाले तो पार्षद ने विकास क्या कराया? कुछ भी नहीं करा, पार्षद ने तो कुछ देखने भी नहीं आए अभी तक। लाइन आवे तो गाड़ी रवाना हो अब आप कौन सा पार्षद चाहती हैं? कैसा होना चाहिए पार्षद आपका? अच्छा होना चाहिए हमारा, इधर नालियाँ साफ होनी चाहिए, कचरा वगैरह काम अच्छा करना चाहिए। तो भाई तो पार्षद अब आपको फिर वोट देना है नगर निगम में, तो अब आप पार्षद को देख के वोट दोगे कि इंसान को, कि पार्टी को देख के? ऐसा थोड़ी है, वो तो जो काम अच्छा करेगा उसको देंगे हम तो। नहीं तो नहीं भी दे। हाँ, ऐसा क्या जरूरी थोड़ी है। काम नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे? तो फिर क्या मतलब वोट देने से? भाई काम चाहिए ना। सफाई तो चाहिए, सफाई तो खेले तो सफाई तो चाहिए। फिर आपने वो आंटी कह रही कि हम वोट नहीं देंगे, काम नहीं होगा, आपका क्या कहना है? सफाई चाहिए अपने तो बस। अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम अब आ पहुंची है वार्ड क्रमांक 12 कस्तूरबा नगर वार्ड में। इस वार्ड में राजीव नगर, कस्तूरबा नगर, एमबी नगर, विद्या विहार कॉलोनी, मनीष नगर, कस्तूरबा गृह निर्माण कॉलोनी, बालाजी सेंट्रल कॉलोनी, विकास प्राधिकरण की कॉलोनी, सुभाष गृह निर्माण कॉलोनी इत्यादि शामिल है। ये वार्ड अनारक्षित होकर महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। ये वार्ड वैसे तो शहर के शिक्षित और जागरूक लोगों का वार्ड है, लेकिन समस्याएं यहां भी कम नहीं। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं इस वार्ड के मतदाता। क्या नाम आपका? वीरेंद्र प्रताप सिंह। वीरेंद्र क्या वार्ड नंबर 12 के रहवासी हैं? बिल्कुल सर। आपके वार्ड का विकास कैसा हुआ? विकास तो ऐसा हुआ साहब कि पिछले 20 सालों से लगातार एक ही दल की पार्षद प्रतिनिधि और महापौर विधायक सब चुने गए। झूठे वादे हुए और 20 सालों के अंदर सड़क देखो और पीछे गटर देखो, विकास आपको सामने नज़र आ जाएगा। कस्तूरबा नगर जैसा रतलाम का सबसे बढ़िया कॉलोनी होने के बाद में सड़क नाम मात्र की नहीं है, एक भी सड़क व्यवस्थित नहीं है, न नालियाँ सफाई होती है। और अब रही सही कचरा गाड़ी, वो भी 3-3, 4-4 दिन में आती है। पूरी कॉलोनी परेशान है नार की जीवन भोगने के लिए। इसकी शिकायत पार्षदों की थी? पार्षदों को करने से क्या सार निकलता? आपका जो प्रतिनिधि पिछले 2.5 साल से तो पार्षद है नहीं, 2 साल से, और उसके पहले जो पार्षद महोदय थे वो हमारे कॉलोनी के थे ही नहीं। बाहर से आके यहाँ से चुनाव लड़े, जीत गए, और रहते भी बाहरी वार्ड में बाहर थे, उनको कॉलोनी के वार्ड से मतलब ही नहीं था। उनको पार्षद चाहते हैं आप? पार्षद ऐसा चाहिए जो कॉलोनी का हो, कॉलोनी का विकास करे, जो सड़कें खराब है उनको सुधारे, नालियाँ की व्यवस्था सुधारे, नगर निगम से संबंधित काम आसानी से हो, लोगों की परेशानी खत्म हो, पानी की समस्या उसको दूर करे। तो इस चुनाव में आप पार्षद को देख के वोट देंगे कि पार्टी को? पार्षद उम्मीदवार जो काम करेगा, वो जो काम करने वाला होगा उसको देंगे। क्या नाम आपका? सतीश चंद्रावत। सतीश जी, आप वार्ड नंबर 12 के रहवासी हैं। आपके वार्ड का विकास से संतुष्ट है? नहीं, विकास वगैरह से संतुष्ट तो क्या है, थोड़ा जैसा विकास होना चाहिए होता नहीं है। बस जो पार्षद एक बार बन के वापस मुंह दिखाने के लिए कोई नहीं आता है। कोई पार्षद बनता है तो एक रेगुलरली एक जगह रहना चाहिए पार्षद से, ताकि अपन मिल लें, वहाँ पर जाके अपनी समस्याएं बता सकें। कोई एक जगह निश्चित नहीं है जहाँ से अपन मिल सकें, उनको अपन समस्याएं बता सकें।
अभी पिछले पार्षद भी थे, मतलब आप ढूंढने के लिए जाओ तो मिले ही नहीं। क्या कमी है विकास में? विकास क्या बहुत सी जगह ऐसी हैं कि नहीं है कि जहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे यहाँ होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। अब आए मिले तो बताएंगे हम। क्या विकास क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास होना चाहिए? कुछ नहीं, झाड़ू बराबर निकलना चाहिए, नाली बराबर साफ़ होना चाहिए, बगीचों का अच्छा विकास होना चाहिए, ताकि जो अपने वृद्धजन है आराम से बैठ सके, घूम सके। ये 5 कॉलोनी में आता है आपका इलाका, और एक बार चुनाव फिर हो रहे हैं, आप पार्षद को देख के वोट देंगे कि पार्टी को देख के? नहीं, पार्षद ऐसा होना चाहिए कि इजीली अवेलेबल हो जाए और जनता के काम आए और जनता का काम करे। आप पार्टी को वोट देंगे कि पार्षद को? नहीं, हम तो पार्षद को देख के, और पार्टी भी मायने रखती है, तो पार्टी अच्छी रहेगी तो ही पैसा आएगा तो काम होगा। निर्दलीय भी चुन लेंगे तो फिर काम कहाँ से होगा? इसलिए पार्टी का भी रहना चाहिए जो अच्छी पार्टी की हो, और पार्षद भी अच्छा रहना चाहिए जो काम कर सके। संध्या चौहान। आप वार्ड नंबर 12 की रहवासी हैं? जी हाँ। आपके वार्ड के विकास से संतुष्ट हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले 6-7 सालों से तो कोई विकास नहीं हुआ, ना सड़क और ना पीछे कोई नालियाँ वगैरह ठीक हुई है। बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है हम तो। किस तरह का विकास चाहती हैं? मूलभूत जो सुविधाएं हमारी, जो मेन प्रॉब्लम जो है, एक तो रोड की है, यहाँ रोड बहुत ख़राब है। दूसरा, पीछे जो नालियाँ बनी हुई हैं बिल्कुल भरी हुई है। सफाई होती है बट वो लोग क्या करते हैं, कचरा नाली में से निकालते हैं और वहीं पीछे डाल देते हैं, तो दोबारा वापस वहीं नाली में चला जाता है, तो कोई मतलब ही नहीं है सफाई करने से। तो ये 2 तो मेन प्रॉब्लम यहाँ की है ही। नगर सरकार के चुनाव फिर आ गए हैं जी। अब आप इस बार, अभी तो विकास से संतुष्ट है नहीं आप? जी हाँ। आप पार्षद के व्यक्तित्व को देख के वोट देंगे कि पार्टी को? पार्षद के व्यक्तित्व को देखकर। मजबूत अगर होगा व्यक्ति और इस लायक होगा कि हाँ काम कर सकता है, तो पार्टी से ज़्यादा तो व्यक्ति ज़रूरी है। कैसा पार्षद की आशा है आपको? पार्षद तो अब देखो कैसा कौन आता है, लेकिन जो भी आए हम सोचते अच्छा हो। अभी तो कोई नाम घोषित हुआ नहीं है, अगर आता है अच्छा तो हम व्यक्ति देखकर ही वोट देंगे। शहर के वार्डों की हकीकत जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के अपने अभियान के तहत अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम अब आ पहुंची है वार्ड क्रमांक 13 में। इस वार्ड में अंबेडकर नगर, जवाहर नगर, बी कॉलोनी, विनोबा नगर, सल एवं सखवाल नगर, हरिजन बस्ती, जवाहर नगर ए व बी कॉलोनी, रंग कारखाना, ITI परिसर, वन विभाग परिसर इत्यादि शामिल है। ये वार्ड अनारक्षित होकर महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। इस वार्ड का दृश्य भी शहर के अन्य वार्डों जैसा ही है। देखिए क्या कहते हैं इस वार्ड के मतदाता। वार्ड नंबर 13 के रहवासी, आपके वार्ड के विकास से संतुष्ट हैं? विकास तो है, लेकिन बहुत सारी अधिकतर समस्या है वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। जैसे पानी वगैरह की समस्या है, सीवरेज वगैरह पानी भरा जाता है, ये बहुत सारी अधिकतर है। बाकी तो अभी तक हमारे वार्ड में ऐसे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे किस तरह अधिकतर काम हो चुका है। आगे कैसा विकास चाहते हैं? आगे के विकास के लिए तो वैसे कोई ज़्यादा कोई समस्या है नहीं, क्योंकि अधिकतर सब कंप्लीट है इस वार्ड में। क्या नाम आपका? लखन पंड्या। पंडित जी, आप वार्ड नंबर 13 के रहवासी हैं, आपके वार्ड के विकास से संतुष्ट हैं आप? विकास से तो संतुष्ट है, बाकी ये बस ये पानी का जो ये भरा हुआ रहता है इससे संतुष्ट है। बाकी किस तरह का विकास चाहते हैं? वार्ड में कैसा विकास होना चाहिए? विकास तो अच्छा ही हो रहा है ऐसे वार्ड में। आगे कैसा चाहते हैं आप? आगे और अच्छा चाहते हैं अगर होगा तो। अब आपको युवा है और फिर वोट देना है आपको, आप पार्टी को वोट देंगे कि पार्षद को? मैं आदमी को वोट दूंगा, जो काम करता है, जो हमेशा काम कर रहा है, मैं उसी को वोट दूंगा। क्या नाम आपका है? आपका नाम क्या? प्रेमलता। आप वार्ड नंबर 13 की रहवासी हैं, आपके वार्ड में विकास कितना हुआ? अच्छा हुआ, ठीक ठाक, मतलब खूब भी नहीं हुआ तो कम भी नहीं हुआ। समस्या क्या है? अभी तो इस बगीचे की समस्या है, पीछे थोड़ी नालियों की समस्या है। किस तरह का विकास चाहती हैं आगे आप? कैसा विकास होना चाहिए? कि गार्डन अच्छा बन जाए, नालियों की सफाइयाँ होती रहे। ये फिर चुनाव आ गए हैं, हाँ। आप पार्टी को वोट देंगे कि व्यक्ति को? व्यक्ति को ही देना पड़ेगा ना, जो अच्छा काम करे उसको वोट। पहले जो क्या नाम क्या आपका? जगदीश व्यास। आप 13 नंबर वार्ड के रहवासी हैं। आपके 13 नंबर वार्ड में कितना विकास हुआ है? इन 5 सालों में तो कुछ भी नहीं हुआ है। इन 5 सालों में तो गटरों की सफाई नहीं हुई। आप देख सकते हैं गटरों की हालत क्या हो रही है। अब नए जो आते हैं उनको देखते क्या करते हैं। और क्या समस्या है?
पानी नहीं आ रहा है, 4-4 दिन में पानी आ रहा है, आधा घंटे नल चल रहे हैं, पानी के लिए त्राही मची हुई है। आप देख लो सभी दूर क्या स्थिति है, गटरों की सफाई नहीं हो रही है। पार्षद महोदय तो 5 साल में एक बार भी नहीं आया कॉलोनी देखने क्या समस्या है। किस तरह का विकास चाहते हैं आगे आप? विकास ये है कि भाई पानी मिले आदमी को, साफ सफाई, नगर पालिका तो यही काम रहता है मेन, कि साफ सफाई हो, पानी टाइम से मिले, लाइट की व्यवस्था हो। ये फिर चुनाव आ गए हैं, आप पार्टी को देख के वोट देंगे कि विकास को देख के? विकास जो आदमी काम करेगा उसको वोट देंगे। ये चुनाव तो पर्सनली चुनाव होते हैं, पार्टी से कोई मतलब रहता नहीं इन चुनाव का। जो आदमी काम करेगा अच्छा उसको वोट देंगे। नाली की समस्या है, पानी की समस्या है, गार्डन नहीं बने, क्या कहीं पार्षद को चीज़ें बताई गई? पार्षद को सब पता ही है क्या, पर वो आता ही नहीं है। नगर निगम चुनाव में जनता के मुद्दों को जानने के लिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम शहर के प्रत्येक वार्ड में पहुंच रही है। अब हमारी टीम वार्ड क्रमांक 14 में आ गई। इस वार्ड में काटजू नगर और इसके आसपास के इलाके शामिल हैं। ये वार्ड अनारक्षित होकर महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। क्या नाम आपका? इंदर लोनावत। जब वार्ड नंबर 14 काटजू के रहवासी हैं जी, आपके वार्ड में कितना विकास हुआ? हमारे वार्ड में बहुत अच्छा विकास किया है। हमारा जो पार्षद था पहले बीजेपी का, उन्होंने बहुत पूरी सड़कें बनवाई, पूरी रोडें बनवाई, नाली बनवाई, मतलब ऐसा पार्षद हमने नहीं देखा पहले। आप इस वार्ड के विकास से संतुष्ट हैं? जी। तो आगे कैसा विकास चाहते हैं और? बस जैसा ये है वैसा मेंटेन रहे। तो इस चुनाव में आप पार्टी को देख के वोट देंगे कि व्यक्ति को? अब ये डिपेंड करता है किस तरह का? जो भारी पड़ जाए। पार्टी अगर अच्छी है तो पार्टी को, अगर व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है पार्टी से तो उसको। क्या नाम है आपका? संजय कुमार गोचा। गुजर वार्ड नंबर 14 के रहवासी हैं। हाँ जी। आपके वार्ड का विकास कैसा हुआ? बहुत एक नंबर, पूरे रतलाम में 1 नंबर विकास हुआ। पूर्व में सूरज भाई थे, सूरज भाई जाट पार्षद थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और काबिल तारीफ काम किया। अभी तो हालत बहुत ख़राब है, अभी सफाई बरोबर नहीं होती है। बाकी सूरज भाई जब तक बहुत बढ़िया काम होता था, 1 नंबर। अभी आप आगे कैसा विकास चाहते हैं? बस अभी जो हुआ उससे अच्छा होना चाहिए। तो आप अपने चुनाव आ रहे हैं, हाँ। आप पार्टी को वोट देंगे कि व्यक्ति को? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति जो है, जैसे अब सूरज भाई आते हैं और वापस काम करते हैं, वो लड़ते हैं चुनाव, और वैसा ही कोई व्यक्ति आता है तो पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जी हाँ। वार्ड नंबर में आपके इस वार्ड में विकास कैसा हुआ? मेरे वार्ड का विकास मतलब कहा जाए तो बहुत शानदार। सामने गार्डन दिख ही रहा है और सड़कें भी अच्छी हैं, नालियाँ भी अच्छी हैं यहाँ पर। और काटजू नगर के रहवासी संतुष्ट है। मतलब काटजू नगर में किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। पानी की भी मतलब व्यवस्थित व्यवस्था है, लाइटें भी नहीं जाती यहाँ पे। और थोड़ी बहुत तो समस्या रहती है, वो मतलब मेरे हिसाब से इतना वो बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप वार्ड के विकास से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। आगे चुनाव आ गए हैं, तो अब आप पार्टी को वोट देंगे कि व्यक्ति को देख के देंगे? यार निगम चुनाव जो होते हैं वो व्यक्ति विशेष के होते हैं, उसमें पार्टी नहीं देखी जाती है, उसमें व्यक्ति विशेष को देखा जाता है। ये सारी जगह मतलब कॉमन चीज़ होती है कि जो व्यक्ति काम करेगा हमारे वार्ड का, वही हमारा नेता होगा। नगर निगम चुनाव में कौन से मुद्दे अपना असर दिखाएंगे, ये जानने के लिए वार्ड दर वार्ड घूम रही अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम वार्ड क्रमांक 15 में मौजूद है। इस वार्ड में संपूर्ण सुभाष नगर, झुग्गी झोपड़ी, टीआईटी कॉलोनी, नाथ गली की उत्तरी लाइन इत्यादि शामिल है। इस वार्ड में अधिकतर कमजोर वर्ग के लोग निवास करते हैं। इनकी समस्याएं शहर के विकसित क्षेत्रों से कुछ अलग है। ये वार्ड पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए आरक्षित है। यहां के मतदाता अपने लिए कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं और इनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, ये सब बातें मतदाताओं ने कैमरे के सामने कही। आइए जानते हैं मतदाताओं की राय। क्या नाम है आपका? नाजनीन जी, आपके वार्ड में समस्या क्या है? समस्या ये है कि एक तो ये नाली 2-2 महीने हो जाते साफ नहीं होती है, और 2 महीने बाद भी हम पार्षद को फोन करते हैं, दारोगा को फोन करते हैं तो नाली साफ होती है, और उसके बाद में कचरा 8-8 दिन पड़ा रहता, नहीं उठता है कचरा, और बदबू इतनी आती है कि हम रह भी नहीं सकते। और हमारा दरवाजा वहाँ ये नालियाँ भरी रहती, वो नालियाँ भरी रहती, और ना इस गली की झाड़ू दिलती है कभी। और हमारे घर में पानी आ जाता है बारिश के अंदर, पूरे घर में पानी भरा जाता है, नालियों में पानी भरा जाता है। यहाँ के विकास से संतुष्ट हो कि नहीं हो? संतुष्ट हम कुछ नहीं है इधर, क्या है कि संतुष्टि न लालो में
पानी आ रहा है, पानी भी नहीं आया। हम पीछे तीसरी लाइन से पीने का पानी भरते हैंगे। पानी की समस्या कब से आ रही है? पानी की समस्या को साल भर हो गया है, ये पूरा ही साल चला गया कि कहाँ आ रहा पानी, नल ही नहीं बराबर चल रहे हैं। तो पानी की पूर्ति कैसे करते हो? पूर्ति अड़ोस पड़ोसों से भरते, ट्यूबवेल से चल रहे, इन लोगों इनसे भरते हैं, पीछे से नल में से पानी भर के लेके आते हैं। तो अब आप कितना पार्षद चुनोगे? पार्षद ऐसा होना जो मोहल्ले वालों की समस्या तो सुने कम से कम। ऐसा पार्षद अपना घर बना के बैठे, दूसरों के घर सड़ रहा है तो सड़ना दो। ऐसा पार्षद किस काम का? कैसा हो रहा था भाई? चिल्ला मत करी, जब जाके इसने वो उठाया, पूरी नालियां भरी हुई तो क्या ये इंसान रह रहा है, कोई जानवर थोड़ी रह रहे? नहीं आ रहा। उसके लिए आपने शिकायत करी है? शिकायत क्या बोलते हैं, वो टंकी भी है लेकिन चालू करते तो हमारी इधर पानी नहीं आता। एक लाइन में पूरा पानी नहीं आता। इस लाइन में पानी, इस लाइन में पूरा लाइन में पानी नहीं है। भरपाई कैसे करते हैं? अब वो ट्यूबवेल से करते, ये ट्यूबवेल लगी हुई बाहर से, ट्यूबवेल से भरते पानी सब। अभी भी भर रहे, देखो पानी सब। मोहम्मद अयूब। आप वार्ड नंबर 15 में रहते हैं। हाँ। क्या समस्या आती है? ये नाली की समस्या है, पानी बहुत बाहर जाता है बस, और कोई समस्या नहीं है। तो आगे आप फिर चुनाव आ रहे हैं, आप राजनीतिक पार्टी को वोट देंगे कि बस ये व्यक्ति को देखते हैं? यहाँ तो व्यक्ति को देख के ही वोट दिया जाता है। चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत? चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक, चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के साथ। चुनावी संग्राम।